18 hours continuously study without phone, without laptop, only books are allowed. रुको रुको, मैंने ये खुद से डिसाइड नहीं किया, बल्कि हमारे कॉलेज में एक स्पेशल स्टडी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर आर बी आम्बेडकर। और रूल सिंपल थे, सिर्फ बुक्स आर अलाउड, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो लैपटॉप। आप बुक्स, नॉवेल्स, हमारी फाइल्स राइटिंग वाली सब कुछ अलाउड थी, बट फोन और लैपटॉप अलाउड नहीं था, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई सिर्फ बुक्स पे डिपेंड होती थी। सारे लोग बुक से ही पढ़ाई करते थे, बुक से ही ज्ञान लेते थे और अपने गुरुओं से ज्ञान लेते थे। तो फिर वही ध्यान में रखते हुए सिर्फ बुक से ही पढ़ाई अलाउड थी। जैसे इस इवेंट का नोटिस हमारे कॉलेज ग्रुप पे आया, मैंने सिर्फ 5 मिनट में फॉर्म भर दिए। मैं कितनी एक्साइटेड थी इस चैलेंज के लिए। लेकिन सच बताओ, इसका रियल रीज़न क्या था? क्योंकि वो गिफ्ट और सर्टिफिकेट भी दे रहे थे। तो मैं वेरी एक्साइटेड थी कि भाई सर्टिफिकेट और गिफ्ट में क्या मिलेगा। तो मैं बोला चलो अब करके देखते, मज़ा आएगा। कुछ नई चीज़ हो रही थी और नई चीज़ के लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहती हूँ। मुझे लगा था कि चले ईजी है, 18 घंटे पढ़ाई तो करनी है, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, 18 घंटे वहाँ भी पढ़ाई कर लेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और गिफ्ट भी मिल जाएगा। लेकिन जो 18 घंटे मेरे साथ हुआ वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, क्या बताऊँ। पहली बात तो मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ जो 18 घंटे पढ़ते हैं, जो एस्पिरेंट है, यूपीएससी हो गई, जेई हो गई, नीट हो गई। सल्यूट है भाई, तुम 18 घंटे पढ़ कैसे लेते हो। मेरी 2 घंटे में हालत टाइट हो गई। मैं मानती हूँ कि सुबह की जीत रात से ही चालू होती है, तो मैं 10:30 बजे बेड पे चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि हमें 6 बजे वहाँ जाना था, तो 5 बजे उठना था। फ्रेश व्रेश होके नहाने में टाइम तो लगेगा, तो मैंने सोचा था मैं 5 बजे उठूँगी, तो उसके लिए हमें जल्दी सोना भी पड़ेगा। फिर मैं बेड पे जाने के बाद, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब आप सोचे होंगे 18 घंटे पढ़ाई करने के लिए कौन एक्साइट होता है। मैं एक अलग प्रजाति की हूँ। मैं हर कोई नई चीज़ करने के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था ये एक्साइटमेंट कल क्या गुल खिलाने वाली है। और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ मेरे साथ, जिससे मैं 2 घंटे में ये चैलेंज क्वाइट करने वाली थी। अब वो चीज़ आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। नींद ना आने के बावजूद भी मैं कैसे ना कैसे करके सो ही गई, और मैंने अपने आप को खुद स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि कल कुछ इंपॉर्टेंट है, 5 बजे मुझे उठना है। 5 बजे उठूंगी नहीं तो मैं 6 बजे जाऊंगी कैसे। अपने ब्रेन को सिग्नल दे रही थी कि भाई कुछ सीरियस है, तो 5 बजे उठ जाना। और सुबह जैसे ही एक ही रिंग बजी अलार्म की, मैं तुरंत उठ गई। मैजिक मैजिक मे बी, या फिर मेरे ब्रेन ने मेरी ऑर्डर मान ली होगी, लेट इट बी। तो मैं उठी, मुंह पे पानी मारा, ब्रश किया, फिर नहा धो के रेडी होके आके मैं जितनी भी बुक खरीदी थी, फर्स्ट ईयर में खरीदी थी, सेकेंड ईयर में खरीदी थी, जो सारी इकट्ठी कर रखी थी इंग्लिश स्पीकिंग की, सब उठा के लेके चली। मैंने 18 घंटे है, बहुत होते 18 घंटे, और सारा लेके मैं पढ़ ही ना लूँगी कुछ ना। फ़ोन और लैपटॉप तो अलाउड नहीं है, तो ये सब करके अपना काम कर लूँगी और वापस आ भी नहीं पाऊँगी। तो फिर अभी जितनी चीज़ें हैं मैं इकट्ठा करके लेके जाती हूँ। पैक करने के बाद देखिए तो पूरे 6 बज चुके थे। फिर मैं अपनी क्लासमेट्स को लेके हॉस्टल से निकल गई, एंट्री करके। हमें एंट्री करनी होती है कि कॉलेज की इवेंट है, तो भी हमें एंट्री करके जानी पड़ रही है। एंट्री करके हम निकले, देखा तो लाइब्रेरी में, वहाँ भी एंट्री करनी थी, वहाँ तो भीड़ लगी थी। मुझे लगा नहीं था इतने लोग आएंगे, लेकिन भाई इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, सबको गिफ्ट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो भीड़। फिर वहाँ पे एंट्री करके मैंने मस्त पंखे वाला देखा सीट, और वहाँ बैठ गई, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी होती है। और बैठने के बाद थोड़ा आसपास देखा कि कौन लोग हैं, क्या पढ़ रहे, वो लोग कुछ लिख रहे, आधे लोग लिख रहे, आधे लोग कुछ पढ़ रहे। फिर मैंने भी अपनी बुक निकाली, द कॉन्क्योर ऑफ डेस्टिनी वॉल्यूम 1। ये बुक मैंने फर्स्ट ईयर में खरीदी थी। सोच रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर की बुक 3rd ईयर में पढ़ूंगी, वो भी ऐसे नहीं, 18 घंटे स्टडी में। लेवल ऑफ थिंकिंग देखो मेरा। तो लेट इट बी। फर्स्ट ईयर में मैंने बुक ली थी, तो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ रखी थी, थोड़ी कहानी थोड़ी करके। कभी मैं ट्रेन में घर जाती थी तो उसको एक बार लेके गई थी, तो पढ़ ली थी मैंने। तो मेरी आधी बुक कंप्लीट थी, आधी बची थी। बस कॉन्फिडेंस में मैं बैठी, और मेरे 2 घंटे में आधी बुक खत्म की। है आधी बुक, मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं थी, बस लास्ट के थोड़े, मतलब 45% बुक बाकी थी मेरी, 55% मैंने पढ़ चुकी थी। वो पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग गए। देखो इतने कॉन्फिडेंस से गई थी, और मुझे पढ़ने में इतना, लेकिन मैं ना थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही थी, क्योंकि आदत जो नहीं है, जिस लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो पढ़ते हैं। और मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ, बुक्स ले तो ली, लेकिन पढ़ी नहीं कभी।
लेकिन आज तो ठान के आई थी कि आज सारी बुक कंप्लीट करनी है। 2 घंटे खत्म हुए, 8 बज गए और 8 बजे इतनी तेज़ भूख लगी मेरे को। मैंने बोला प्लान तो था 8 बजे नाश्ता देने का, अभी तो मुझे नाश्ता दिख क्यों नहीं रहा है। भाई इतनी तेज़ भूख लगी ना, मैं पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा था। मैंने बोला ये बुक तो ख़त्म हो गई, मैं बाद में जब तक नाश्ता नहीं कर लूँगी उसके बाद कुछ पढ़ूंगी नहीं। तो नाश्ता आते आते इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि यार क्यों आई मैं, 2 घंटे में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो क्वाइट करने वाली थी कि भाई मैं नहीं जानती, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में चली जाती, हॉस्टल में नाश्ता कर लेती, नाश्ता करके मस्त बेड पे पड़ी हुई होती। लेकिन इंतज़ार करते करते 8:35 पे नाश्ता आ ही गया और मैंने देखा नाश्ता आ गया। फिर पीछे से वॉलेंटियर आते मुझे बोलते नाश्ता आ गया, जो नाश्ता कर लो। बोला फाइनली नाश्ता आ गया। तो बुक विक रख के गई, मैं प्लेट लेके आई और हमें नाश्ते में क्या मिला था, पोहा। मैं बोली कि भाई मैं हॉस्टल में साबुदाना छोड़ के पोहा खाने आई हूँ यहाँ पे। लेकिन कुछ भी बोलो यार, उसकी शक्ल पे नहीं जाने का। पोहा का शक्ल बहुत साफ़-सुथरा था, लेकिन भाई टेस्ट में वो एक नंबर था। और मैंने कितने दिन से चाय नहीं पी है, मैं मोस्टली चाय नहीं पीती, लेकिन कभी मैं बाहर कंपटीशन में एक बार गई थी तब वहाँ पे चाय पी थी, क्योंकि मैं मानती हूँ बाहर जो चाय बनाते हैं ना तो ज़्यादा टेस्टी होती है रेदर देन जो घर पे बनाते हैं या कहीं और पे बनाते हैं। तो मैं बाहर जाती हूँ तो कभी कभी ले लेती हूँ। तो मैंने चाय टेस्ट की, भाई वो भी बड़ी मस्त थी। मैंने बोला चलो खाना पीना तो अच्छा था। और ऐसे ही करते करते नाश्ता विश्ता करते करते 9:15 हो गए। 9:15 बजे वापस पढ़ने बैठी और जैसे ही पढ़ने बैठी भाई इतनी तेज नींद आने लगी ना। एक तो सुबह जल्दी उठी हूँ, ऊपर से नाश्ता भी कर लिया, ऑब्वियसली नींद तो आनी थी। जैसे जैसे देख के मैं 4 पेज पलट रही हूँ, पढ़ रही हूँ, 4 पेज पलट रही हूँ, पढ़ रही हूँ। और मैं सिर्फ आधे घंटे में 4 पेज पढ़े हैं। 4 पेज सीरियसली आधे घंटे में, लोग आधे घंटे में 10 पेज पढ़ लेते। मोस्टली लोग जो स्लो पढ़ते वो भी आधे घंटे में 10 पेज पढ़ लेते। मैं आधे घंटे में स्लो पढ़ पढ़ के 4 घंटे में 4 पेज पढ़े मैंने सिर्फ। इतनी तेज़ नींद आ रही थी तो मैंने थोड़ा नैप ले लूँ क्या, यार बड़ी तेज़ नींद आ रही। हाँ बैठे बैठे, लेटे नहीं, वहाँ पे बेड नहीं लगा था तो हमको बैठे बैठे सीट पे नैप लेना हो ले सकते। लेकिन डर भी लग रहा था कि कोई इन्विजिलेटर, कोई वॉलेंटियर देख लेगा तो अलग से सुनाएगा, भाई तू पढ़ने आई है या फिर सोने आई है। मैंने बोला उसको दूर हटाया, मैंने छोड़ो यार, थोड़ा नैप नहीं लूँगी तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी, तो फिर अपना टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा बस। तो मैंने बस थोड़ा सा सिट डाउन, हेड डाउन किया, मैंने हेड डाउन करी, थोड़ा देती उठी तो देखी 10:55 हो गए थे। मैं सोई कितनी 10:20 पे सोई थी। मैंने आधे घंटे का नैप ले लिया था, फिर भी नींद नहीं जा रही थी। मैं फटाक से वॉशरूम आएगी और अपना मुंह धो के, भाई नहीं तो लग रहा था ना कि हाँ भाई सोई है, कोई देखेगा तो बोलेगा कि भाई तू पढ़ रही थी या सो रही थी यहाँ पे। वो हो जाता है ना सोने के बाद मुंह ऐसा लगने लगता है कि सो के उठा है क्या, कोई भी जाता आता बोलेगा तुमको कि सो के उठी हो क्या। तो मैं फटाक से भाग के गई वॉशरूम और मुंह धोया मैंने, फिर भी नींद नहीं जा रही थी यार। फिर वापस आई, थोड़ी और पढ़ाई की, ऐसे करते करते फिर लंच का टाइम हो गया। और लंच के टाइम पे ये हमें बोलते कि जाओ हॉस्टल जाओ और खाना खाओ। मैंने बोला आई इधर खाना नहीं मिलेगा। फिर मैंने मैसेज अच्छे से पढ़ा तो मैंने देखा कि वो 30 मिनट्स का ब्रेक देंगे लंच और डिनर के लिए, और नाश्ता मिलेगा और दोपहर में कुछ चाय और समोसा वमोसा कुछ हो सकता है। तो मैंने बोला हाँ भाई बजट कम होगा ना कॉलेज का, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे तो बजट ज़्यादा नहीं हो जाएगा। लंच करके वापस आने के बाद बड़ा बोर बोर लग रहा था। आधे लोग और लंच करने चले गए थे क्योंकि बैच में भेज रहे थे, एक साथ भेजेंगे तो पूरा खाली नहीं हो जाएगा, तो बैचेज में भेज रहे थे। हमारे बैच लंच करके आए। बगल में मैंने नोटिस किया कि हमारे डिपार्टमेंट का, मतलब मेरे डिपार्टमेंट का एक लड़का बगल में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और मुझे पूछना था उससे कि हमारा जो AR/VR हमको सब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्ट का हो गया है क्या, क्योंकि हमारा 2-3 दिन बाद एग्जीबिशन है और मेरा प्रोजेक्ट नहीं बना है। तो मैंने बोला कि पूछूं कि नहीं, ऐसे करते करते मैंने बोला पूछ ही लेती हूँ, हमारे डिपार्टमेंट का है तो इतना ऑकवर्ड भी नहीं होगा ना कि क्यों ही बात कर रहा है बगल वाला मुझसे। तो मैंने उसको ऐसे ही, हमारी बात चालू हुई कि हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, नहीं हुआ अभी, ऐसा करके। और बगल से वार्निंग आई बातें मत करो। हमको ही वार्निंग दी थी उन्होंने, मेरे को लगा किसी और को दे रहे हैं लेकिन हमको ही वार्निंग दी। तो हमने बातें छोड़ के अपने फिर पढ़ाई में लग गई। फिर पढ़ाई करते फिर नींद आने लगी, थोड़ी पढ़ाई हो रही है थोड़ी नींद आ रही, थोड़ी पढ़ाई हो रही है थोड़ी नींद आ रही, क्या हो रहा है मुझको ही समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है। फिर मैं वॉशरूम चली गई। ऐसे करते करते
4:30 बज गए थे। फिर मैं वॉशरूम चले गई, आके देखा तो भाई चाय समोसे मिल रहे हैं। मेरी वाह वाह, चाय समोसे, समोसे का नाम लिया, समोसे हाजिर हो गए। ऐसा होता कि जो चीज़ें हम खाने का नाम लेते और चीज़ें वापस आ जाती है ऐसे ही, कितना अच्छा होता। लेट इट बी। चाय समोसे खाए, थोड़े जूनियर्स के साथ गप्पे वप्पे मारे, फिर ऐसे करते करते 5:15 हो गया। फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इधर 18 घंटे पढ़ने आई थी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, क्या कर क्या रही हूँ मैं बुक्स लेके आई थी, मैंने अभी तक सिर्फ 1.5 बुक ही कंप्लीट की है, दूसरी बुक कब कब पढ़ूंगी। अब मैं ठान के आई थी कि मैं पढ़ूंगी, तो मैं बोला भाड़ में जाए नींद, भाड़ में जाए, अब मैं फोकस के साथ पढ़ूंगी। और मैंने जैसे ही किया कि मैं फोकस के साथ पढ़ूंगी, भाई सीरियसली नींद भाग गई मेरी, सीरियसली बोल रही हूँ। ऐसा कभी करके देखना अगर तुम्हारे साथ हुआ, एकदम दृढ़ निश्चय बना लो कि अब तो भाई जो भी हो जाए मैं करके रहूँगी। ऐसा अगर तुम बना लोगे ना तो सीरियसली वो तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है ये चीज़ें कि इतना देर तो टाइम पास किया लेकिन अब तो कर ही ले। जैसे जैसे मैं बुक्स आगे पढ़ती गई ना, मुझे लगा भाई बुक्स में कितनी नॉलेज होती है। तभी लोग बोलते, तभी इतने यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और अमीर लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, बोलते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए। जो जीवन भर जिसने सारे एक्सपीरियंस लिए, वो सारी चीज़ें निचोड़ के एक बुक में उसने डाल दिए। सोचो तो उसके सारे एक्सपीरियंस का नॉलेज तुम्हें एक बुक से मिल जाता है। और वो पढ़ते गई और मेरी जो थिंकिंग थी ना उस बुक से, मेरी और एनहांस होती गई। जो मेरी थिंकिंग और वो बुक से थोड़ी अलाइन होती थी, तो मेरा जो थिंकिंग था वो आधा अधूरा था, और बुक्स पढ़ने के बाद वो और एनहांस होके वो कंप्लीट हो गई। मैंने बोला भाई मैं इतने दिन से टाल रही थी कि बुक कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को बुक पढ़ना है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज फाइनली मैं बैठी तो भाई इतनी नॉलेज ली ना, और पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और 8 बज गए थे। और फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि 8 बजे लड़कियां डिनर करने जाएंगी और 8:30 बजे लड़के जाएंगे। तो हम 8 बजे निकले अपने हॉस्टल के लिए खाना खाने। खाते पीते भाई हॉस्टल में लाइन भी लगी होती है, हमसे पहले लोग आते हैं, तो लाइन लग के मिला ही हमें 8:15 बजे खाना। 8:15 बजे खा पी के मैं 8:45 पे अपने क्लासमेट के साथ वापस आ गई। वापस थोड़ा मैंने बोला थोड़ा देख लूँ, हवा आ रही है कॉलेज में। भाई मैंने देखा पूरा अंधेरा कॉलेज में, सिर्फ मम्मी घूम रहे भूतों की तरह, पूरा कॉलेज खाली है। आने के बाद वापस आ रहे गाइस 8 बजे, और देखो कॉलेज में पूरा कॉलेज खाली है, पूरा कॉलेज खाली। हम वापस जा रहे हैं और 18 घंटे हम पढ़ाई करेंगे। हम 12 बजे वापस आएंगे गाइस। देखो हम भूतों की तरह पूरे कॉलेज में घूम रहे। हम डेडिकेशन देख रहे हो 18 घंटे पढ़ने का। तो जब हम लंच के बाद अंदर गए तो आधे बॉयज़ तो और लोग भी कि लंच करने चले गए थे, तो बहुत खाली हो गया था। तो मैंने थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ा और शांत माहौल हो गया था ना, कि थोड़ा थोड़ा तो बातें लोग कर ही रहे थे, लेकिन जब आधे लोग और चले गए तो थोड़ा शांत और माहौल हो गया। तो मैंने थोड़ी पढ़ाई की, ऐसे करते करते 10:30 बज गए थे। तो मैं बोला बहुत पढ़ लिया, थोड़े बात करके आती हूँ। जूनियर के पास गई, थोड़े गप्पे वप्पे मारे हमने। फिर ऐसे करते करते 11:30 बज गए। वापस मैं अपने रेस्ट पे गई, पढ़ा, और 11:50 होने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, चलो उठो। हमको लगा अरे वाह 10 मिनट पहले छोड़ रहे। तो हमने सब सामान पैक वैक किया, जा ही रहे थे कि हम रुक गए, क्योंकि उन्हें वो अनाउंसमेंट होती है ना, उनकी स्पीच जब तक वो कंप्लीट ना करें उनको शांति नहीं मिलती है। तो उनकी स्पीच, भाई हम बच्चे सुबह 12 घंटे 18 घंटे से बैठे, हमारी स्पीच ही कंप्लीट नहीं हो रही है। तो उनकी थोड़ी स्पीच के बाद कि इवेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आपने थोड़ा उनने मतलब समझाया, इम्पोर्टेंस समझाई। फिर हमने फोटोशूट हुआ हमारा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। फिर हाँ फाइनली अनाउंसमेंट हुई कि गिफ्ट मिलेगा आपको 15 तारीख को। भाई साहब मैं इंतज़ार कर रही कि मुझे गिफ्ट आज मिलेगा, मैं उसके लिए आई थी। लेकिन मैं आई ज़रूर गिफ्ट के लिए थी, लेकिन मैंने पढ़ाई की, अपनी बुक्स कंप्लीट की, उसमें से जो नॉलेज मिली, और आई एम सो ग्लैड दैट आई टेक दिस चैलेंज, और मैंने वो कंप्लीट भी किया। मैं ऐसे चैलेंज करने चाहिए यार, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तुम्हारी पढ़ाई तो होती है, तुम्हें कुछ नई सीखने मिलती है, नए लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीज़ मेरे दिमाग में गई। तो वही है ना कि तुम्हारा एनवायरनमेंट जैसा रहता है ना, वो तुम्हें अफेक्ट करता है।
तुम्हारा एनवायरनमेंट शांत रहेगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट ग्रोथ वाला रहेगा, तो वो चीज़ें तुम्हें अफेक्ट करके तुम्हें भी वैसा ही बना देती है। फोटो शूट होने के बाद, एंट्री क्लोज करने के बाद हम 12 12:04 पे हम वहाँ से निकले। और भाई सीरियसली यार, जो हाथ पैर में जो दर्द हो रहे थे। एग्जैक्टली 12 बजे हम लाइब्रेरी से निकल रहे हैं। हमारे 18 आवर स्टडी वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है। टाइम देखने के लिए आप देखिए, इसमें 12:04 हो रहे हैं। हम एंट्री करके बस निकल रहे हैं बस हॉस्टल में। और देखिए हमारा कॉलेज पूरा कॉलेज देखिए, बच्चे बस जा रहे हैं, पूरा कॉलेज खाली। तो ऐसे ही वो 18 आवर्स स्टडी चैलेंज भी कंप्लीट हुआ, बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के, प्योर बुक से पढ़ाई करके। और अब मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको ये चांस मिले तो आप ग्रैब करोगे? अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई इवेंट हो, या कॉलेज में छोड़ो कहीं बाहर इवेंट हो, तो क्या ये चीज़ें आपके ये चैलेंज लोगे? क्या आप जाओगे वहाँ पे 18 घंटे स्टडी करोगे विदाउट फ़ोन एंड विदाउट लैपटॉप की? अगर हाँ तो मुझे जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि इतना डेयरिंग कौन है जो ऐसा लेना चाहता है चैलेंज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना यार, कर दो लाइक। 18 घंटे पढ़ के आई उसके लिए लाइक कर दो कि हाँ किसी ने 18 घंटे पढ़ाई की है कंटिन्यूसली बैठ के, उसके लिए लाइक ज़रूर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो नहीं मिलती है यहाँ पे चैलेंज की वीडियो और हाउ टू स्टॉप वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्टार्ट लिविंग इट। उसको सिर्फ आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट देख देख के ना सिर्फ प्रोडक्टिव फील करोगे, और चेंज कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो ये चैनल आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए, वो कुछ चैलेंज करने के लिए, और वो चैलेंज का क्या परिणाम होता है मैं वीडियो के जरिए आपको बताती हूँ। तो सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और शेयर ज़रूर करना जिसके साथ आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं 18 आवर स्टडी के। अपने फ्रेंड को टैग ज़रूर कर देना कि चल भाई कर रहा है क्या 18 आवर्स चैलेंज। और मैंने एक और चैलेंज लिया था 5 AM वेकिंग अप फॉर 7 डेज वाला चैलेंज। वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत तुमको इंस्पायर करेगी, और सब कुछ परफेक्ट नहीं था उसमें, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पे आ रही होगी, क्लिक करो और जाओ उस वीडियो को देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ उधर से सीखने ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।